Yes, students. So, welcome to the class today, and today we are going to start with the new chapter of your book Beehive, chapter number 6, that is my childhood. Childhood is what? Childhood is बचपन. हम जानते हैं childhood क्या होता है? बचपन होता है ना? तो यहाँ पे हम हमारे बचपन की नहीं बात कर रहे, आपके बचपन की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे my childhood, who is the person जो अपना चाइल्डहुड हमारे साथ शेयर कर रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है आपने? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं हमारी कंट्री के, है ना? तो ये उनके चाइल्डहुड की बात है, वो अपने चाइल्डहुड के बारे में हमें कुछ बताना चाह रहे हैं. सो दिस इज माय चाइल्डहुड जो है ना, ये यहाँ पे जो माय है ना, इट रेफर्स टू हु? इट रेफर्स टू एपीजे अब्दुल कलाम. So before you read the chapter, just look at the 3 points that is given before the chapter. So उससे हमारे chapter का एक context clear हो जाएगा that what the chapter is all about. So see, can you think of any scientist who have also been statesman? क्या आप कभी ऐसे scientist के बारे में आप सोच सकते हो जो कभी statesman भी रहा हो? एपीजे अब्दुल कलाम वो वही scientist हैं whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. वो हमारे 11th president बने 2002 में. ओके, एंड साथ ही साथ में उनके जो प्रोजेक्ट्स है ना, इन ऑल द फील्ड्स, दैट इज स्पेस, दैट इज डिफेंस, दैट इज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उन्होंने हमारे इंडिया को बहुत अच्छे से गाइड किया है इन द 21st सेंचुरी. इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, विंग्स ऑफ फायर. उसके अंदर उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है, जिसमें से हम आज यहाँ पे हम कुछ जो है, कुछ जो पार्ट है, कुछ जो पोर्शन है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. इसके अंदर उन्होंने सब कुछ बताया है अबाउट हिज चाइल्डहुड, अबाउट हिज एंसेस्ट्रल हाउस, अबाउट हिज एजुकेशन, अबाउट हिज कजन्स, अबाउट हिज फ्रेंड्स, and how he is influenced by his science teacher especially, वो भी इसमें बताया है. About his higher education and how he lived his life independently, हर चीज इसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की है. About his teachers and about the struggles that he faced and that जो उन्होंने स्ट्रगल्स को अपनी लाइफ में स्ट्रगल हार्ड किया एंड फेस किया, ऑल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ऑल द थिंग्स आर बीइंग मेंशन्ड इन दिस चैप्टर. So while starting the chapter, now we'll start with the text. So see, I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Jainuluddin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my brother Ashiyama. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our family put together. Now, APJ Abdul Kalam is saying that he was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras, that is former Madras state. उनके जो फादर थे, जिनका नाम क्या बताया है यहाँ पे, जैनुलब्दीन. आपने एपीजे पढ़ते हैं ना, एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये जो जे है ना, जे पे यही उनके फादर का नाम ही आता है, जैनुलब्दीन. ही हैड नाइदर, उनके पास ना कभी बहुत फॉर्मल एजुकेशन रहा है, ना ही उनके फादर के पास कभी बहुत ज्यादा वेल्थ रही है. But despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom, that is great inborn wisdom. उनके नेचर में बहुत ग्रेट विजडम था एंड ही हैड अ ट्रू जनरस स्पिरिट, दैट इज ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट. ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माय मदर, और उनके पास एक आइडल हेल्पमेट थी हमेशा से, जो उनकी मदर थी, एंड उनकी मदर का नाम क्या है, आशियामा. एंड ही सेज दैट आई रियली डू नॉट रिकॉल द नंबर एग्जैक्टली, मेरे घर में से रेगुलरली कितने आउटसाइडर्स जो थे, दे हैड देयर मील्स, जो हमारे साथ खाना खाते थे. एक्चुअली ही सेज कि अगर हम अपनी पूरी फैमिली का पुट टुगेदर जो मेंबर्स को अगर कर लेते हैं ना, मोर देन द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली देयर वर आउटसाइडर्स जो हमारे साथ खाना खाते थे. एंड आई वाज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, born too tall and handsome parents.
We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both maternally, materially, and emotionally. Now he says that मैं वन ऑफ द मेनी चिल्ड्रन था. आई वॉज रादर अ शॉर्ट बॉय जिसके बहुत ही अनडिस्टिंग्विश डिफरेंट काइंड ऑफ लुक्स थे, एंड आई वॉज बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. ठीक है, हम लोग अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे. इट वॉज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ 19th century, बट इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस. बड़ा सा पक्का हाउस था. इट वॉज मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स. And where was it situated? It was situated in the Mosque Street in Rameshwaram. He says that my austere father means he was very simple, very strict, and very severe kind of a person, and he used to avoid all the inessential comforts and luxuries. Comfort और luxury उनके father का मानना था कि उतना ही होना चाहिए what is needed by us. जो फालतू की चीजें होती है ना, जिसको हम बोलते हैं पॉम्प एंड शो के लिए चीजें इकट्ठी करते रहना घर के अंदर, वो सब चीजों को उनके फादर अवॉइड करते थे. एंड हाउएवर ही सेज ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर. हर जो जरूरी चीज थी ना वो हमें मिलती थी इन टर्म्स ऑफ फूड, चाहे वो फूड हो, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन वेन एवर मेडिसिन वॉज रिक्वायर्ड, और क्लोथ्स वेन एवर क्लोथ्स वर रिक्वायर्ड. इन फैक्ट आई वुड से mine was very secure childhood. He says that in fact मैं ऐसा बोल सकता हूँ that my childhood was a very secure kind of a childhood, both in both the senses that it was materially as well as emotionally. It was safe, secure and sufficient. सफाइज था एकदम, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी. आइदर वी कैन से मटेरियल लग्जरीज में कह लो ही हैड सफिशिएंट, एंड इमोशनली भी ही वाज बोर्न इन अ वेरी हैप्पी एंड वेरी सेंसिबल फैमिली. तो इमोशनली भी ही वाज वेरी सिक्योर. सो इफ सपोज जस्ट पे अटेंशन जो हम अब्दुल कलाम के बारे में चीजें बोल रहे हैं, बिकॉज आपके पास अगर क्वेश्चन आता है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, तो इसमें से आपको बहुत से पॉइंट्स मिल सकते हैं. दैट ही वाज बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली. वेयर ही वाज बोर्न इन रामेश्वरम, हुज फादर जैनुलाब्दीन, हुज मदर आशियामा. ठीक है, एंड उसके बाद में बोलेंगे ही वॉज अ शॉर्ट बॉय, ही हैड अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, ही वॉज बोर्न टू टॉल पेरेंट्स, एंड वेयर ही लिव्ड and what kind of life he had, what kind of childhood he had a very secure childhood both material and emotionally. तो ये सारे जो points है ना, all these points can be get together and we can put it into our character sketch. So this way अगर हम इसको बहुत with we can say with due attention, अगर हम इसको alertness of mind के साथ में अगर हम ये chapter को सुन लेंगे ना, तो many of our questions will be answered as it is. So अभी वैसे भी you are at that stage कि आपको बच्चों की तरह you don't need to cram up the answers. जो हमने नोट्स भेजे आपको उनको जस्ट क्रैम अप करने की, लर्न करने की जरूरत नहीं है. वॉट यू नीड इज अंडरस्टैंड द चैप्टर नाइसली. आपको कुछ भी क्वेश्चन आए, आप उसको अपनी लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू योर ओन व्यूज, अकॉर्डिंग टू योर ओन माइंड, आप उन चैप्टर्स को, आंसर्स को अपने तरीके से लिख सकते हैं. फाइन. सो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brother-in-law, Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in the Dinamani, and our area being isolated was completely unaffected by the war. Now he says, Second World War जो था, it broke out. ठीक है, कब? It broke out in 1939. And कब? When he says, when I was 8 years old. And for reasons I have never been able to understand, मैं नहीं कभी भी इस चीज को नहीं समझ पाया, that a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. एक sudden सी नीड आ गई किसकी? tamarind seeds, that is इमली के जो बीज होते हैं.
and I used to collect the seeds and sell them to the provision shop on the mosque street. और मैं क्या करता था, what I used to do, मैं उन seeds को इधर उधर से collect करता, and I used to sell them to the general shop जिसको हम बोलते हैं the provision shop on the mosque street. A day's collection would fetch me, एक day में मैं जितना collection करता था ना, it would fetch me a princely sum of 1 anna, that is a generous amount of 1 anna. 1 anna is what, an old इंडियन कॉइन वर्थ अबाउट 6 पैसे, एक 6 पैसे के करीब का एक ओल्ड इंडियन कॉइन था. तो वो दैट ही यूज्ड टू से कि जितना भी टैमराइंड ही यूज्ड टू कलेक्ट, जो सीड्स वो कलेक्ट कर लेता था इन अ डे, एंड उसको जब वो जाके मार्केट में सेल करता था तो एपीजे अब्दुल कलाम वाज यूज्ड टू अर्न हाउ मच, दैट इज 1 आना. दैट इज, वो उनके लिए एक बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी था, बिकॉज इट वाज नो लेस देन एनीथिंग. Now he says, my brother-in-law, उनके जो brother-in-law थे ना जलालुद्दीन, he says would tell me stories about the war. वो उन्हें war की stories बताते थे, ठीक है. He used to tell him the stories about war, जो वो later वो उन्हें बताते थे, and that he used to trace in later in किसके अंदर, वो उसमें देखते थे हेडलाइंस इन दी दिनामनी. दिनामनी करके जो भी उनका जर्नल होता होगा, वो उसके अंदर लेटर उन्हीं न्यूज को अटेम्प्ट करते थे, उसको ट्रेस करते थे. एंड ही सेज दैट आवर एरिया, हमारा जो एरिया था, इट वाज आइसोलेटेड वन. हमारा एरिया जो था आइसोलेटेड एंड वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, एंड इट वाज कंप्लीटली, वो बिल्कुल अनअफेक्टेड था बाय द वॉर. Soon, but he says that but very soon India was forced to join the allied forces and something like a state of emergency was declared. India जो था ultimately it was, India को force, India was forcefully being pushed into what, into to join, उन्हें allied forces को join करना पड़ा, उन्हें उन forces को join करना पड़ा, and something kind of an emergency जो था वो हमारे इंडिया के अंदर डिक्लेयर हो गया. थिंग लाइक व्हाट, एक इमरजेंसी का स्टेट आ गया. फर्स्ट कैजुअलिटी जो आई इंडिया के अंदर केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. फर्स्ट इमरजेंसी वाज व्हाट, एक ट्रेन का हॉल्ट हुआ एट द रामेश्वरम स्टेशन, एंड द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वर रोड between Rameshwaram and Dhanushkodi. They forced my cousin Samsudeen, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. Samsudeen helped me earn my first wages half a century later, and I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. Now he says कि जो रामेश्वरम के स्टेशन पे जो ट्रेन का होल्ट होने लगा ना, that was the first emergency, first casualty was it. And newspapers जो bundles में थे, it was thrown on the station, रामेश्वरम की roads के ऊपर between रामेश्वरम and धनुषकोडी जो था, वहां पे ट्रेन, चलती ट्रेन में से जो बंडल ऑफ न्यूज़पेपर थे, they were thrown. And this force, जो उनके कजन थे समसुद्दीन, he used to do what, उनका वर्क था that he used to distribute the newspaper in रामेश्वरम. अब immediately इतना सारा न्यूज़पेपर पूरा इधर उधर बिखर गया है, just to collect it, just to bundle it up, catch the bundles, उन्हें एक helping hand की जरूरत थी. And as if naturally, जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, he filled the slot, and Samsudeen, he says, he helped me earn my first wages. हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन फील, तो मुझे एक फील हुआ, द सर्ज ऑफ प्राइड, अपने अंदर एक प्राइड फील हुआ, दैट आई अर्न माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, कि मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम अपने खुद का जो है मनी अर्न किया है. आई अर्न समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट इनकम इज ऑलवेज वेरी स्पेशल टू अस. व्हेन यू विल, जब आप ग्रोन अप हो जाओगे एंड यू विल बी अर्निंग योर मनी ना, तो जो आप लोगों की फर्स्ट सैलरी होगी ना, जस्ट आप अभी से उस चीज को ना सोच के रखो कि तब उस वक्त की आपकी जो फीलिंग्स होंगी ना, दैट यू आर गोइंग टू नोट डाउन समवेयर, जो आपकी फर्स्ट सैलरी की जो फीलिंग्स आने वाली है. ठीक है, वी हैव मेनी काइंड ऑफ डिफरेंट प्लान्स जब भी हमारी फर्स्ट सैलरी आती है, बिकॉज द एक्सपीरियंस, बिकॉज द इमोशन दैट वी हैव व्हेन वी कैरी आवर फर्स्ट सैलरी इन आवर हैंड इज रियली वेरी अमेजिंग. और तब हम सोचते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट, हम बहुत सी प्लानिंग्स करके रखते हैं उसके लिए. So see now, every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father.
From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my three brothers and sisters. I had three close friends in my childhood: Ramananda Shastri, Arvindan and Shiv Prakashan. ये three friends एक बहुत important question का आंसर है हमारे लिए यहाँ पे. So just pay attention to it. इनके तीनों friends का name आप याद रखेंगे. That can be asked you in extract question or can be asked you in a very short or long answer. कहीं पे भी. बट ये जो तीनों जो फ्रेंड्स है ना, ये कहीं ना कहीं पे हमारे क्वेश्चन आंसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो जस्ट रिमेंबर द नेम्स. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin family, and as children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramananda Shastri was son of Prakashi Lakshman Shastri, the highest priest of the Rameshwaram temple, and later he took over the priesthood of Rameshwaram temple. अब यहाँ पे क्या है ना, एक बहुत ही अजीब सी बात है. नाउ डेज अभी हम थोड़ा थोड़ा इन चीजों से ऊपर उठ गए हैं, बट अभी भी हम बोलेंगे कि ये कंप्लीटली जो हम बोलेंगे ना, ये हमारी सोसाइटी में से अभी ये चीज जो है मूव ऑफ नहीं हुई है, बट समवेयर हो गई है. दैट इज जो होता है ना, हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड ब्राह्मण्स, ये जो एक कास्टिज्म है ना, अभी भी कहीं ना कहीं पे तो प्रिवेल करता है. ठीक है. सो इनके ये जिस समय की बात करें ना, दैट टाइम दीज थिंग्स वर वेरी मच स्ट्रिक्ट. So a Muslim boy having three child as best friends, and all three were from which very religious Hindu Brahmin family boys. एंड वो उनके घर भी आना, खाना भी खाना, एवरीथिंग. नाउ डेज हमारे पास कोई डिफरेंसेस ऐसे एग्जिस्ट, एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. लेटर इन दी डीप, वी कैन से डीप डेप्थफुल एरियाज ऑफ आवर कंट्री, आवर नेशन, कहीं पे अगर ये चीजें अभी भी सरवाइव कर रही हैं, सो वी डोंट नो, बट एटलीस्ट इन आवर सोसाइटी एट प्रेजेंट वी से कि अब हम इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं. वी ऑल आर दी वन, दैट इज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग. सबसे पहले लेटर डिफरेंसेस हमारे लिए अभी कोई मैटर नहीं करते हैं, बट ड्यूरिंग हिज टाइम ये थोड़ा सा टिपिकल केस था. सो सी क्या बोल रहे हैं ये वो, ही सेज दैट एवरी चाइल्ड, कोई भी जो चाइल्ड है ना, ही इज बोर्न वेयर, born with some inherited characteristics. हमारे अंदर हमें मालूम है हमारे पेरेंट्स के किसी में, हमारे में कोई गुण हमारे फादर का होता है. some characteristic we have from a mother. तो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by the figure of authorities. So he says that मेरे अंदर honesty and self discipline मेरे फादर में से आया है, and from my mother what inherited traits I have faith in goodness, deep kindness, and so did मेरे three brothers and a sister. उन सब के अंदर यही traits मदर और फादर से आए हैं. He says, now he comes to the next point, that is, so आप हम जब कैरेक्टर स्केच लिखेंगे तो हम ये भी बताएंगे क्या ट्रेट्स उन्होंने अपने फादर से इनहेरेंट की, क्या उन्होंने अपनी मदर से इनहेरेंट की. एंड द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी इज दैट कि ये जो एक डीप काइंडनेस उनके अंदर आई, कहाँ से आई, एंड ऑनेस्टी आई, सो फ्रॉम वेयर इट केम. And we will also see that he had three brothers and a sister, and he had three close friends in his childhood, and the name of the three friends are who? Ramananda Shastri, Arvindan, Shiv Prakashan. Okay, so ये तीन नाम जो है आपको अच्छे से इनको you have to remember in your mind. ये तीनों के तीनों जो बॉयज थे ना, they were from the orthodox Hindu Brahmin families, and as children none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramananda Shastri, he was the son of Prakashi Lakshmana Shastri, and he says he is the highest priest of the Rameshwaram temple. Later he took over the priesthood, and he took over कि वो पुजारी बन गए कहाँ के, of the Rameshwaram temple, from his father. उन्होंने अपने फादर से ये priesthood उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया. एंड अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर द विजिटिंग पिलग्रिमेज. एंड द सेकेंड फ्रेंड अरविंदन जो थे, व्हाट ही डिड, उन्होंने बिजनेस लिया, ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो बिजनेस होता है ना वो, एंड वो ट्रांसपोर्ट अरेंज करते थे किन के लिए, जो तीर्थ यात्री आते थे रामेश्वरम, जो विजिट करने के लिए, जो पिलग्रिम्स आते थे उनके लिए. Now the third friend, what was his name? Shiv Prakashan. What did he do? वो क्या बने? He became a catering contractor for the Southern Railways. वो Southern Railways के लिए catering contractor बन गए. So these were the profession of his three friends.
One is the priest, second is the transport manager, we can say, and third is the catering contractor. During the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform to carrying the idols of Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which was near our house. Even from Ramayana and from the life of prophets were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. Now he says कि जो रामेश्वरम में जो annual श्री सीताराम कल्याणम ceremony होता है, that is the marriage of Ram and Sita ji. ठीक है, that time he says that my family used to arrange the boats with a special platform. For what? Just to carry the idols of the lords from the temple to the marriage site, and where it was situated in the middle of the pond called Rama Tirth, and which was near our house. And he says that we can now, यहाँ पे जो elements what we have to understood is कि being a Muslim, वो देखो राम और सीता कल्याणम सेरेमनी में look at the way they are participating, look at the way they are devoted and dedicated to this event. And even he says that events from Ramayana and from the life of the prophets जो थे ना, these were the bedtime stories जो मेरी mother और grandmother used to tell the children in our family. हमारे फैमिली के सब बच्चों को पहले अभी भी होता है. अभी तो नाउ डेज वी लिसन टू सॉन्ग्स, हम सीरीज देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, और वो देखते देखते हम लोग सोते हैं. बट अर्लियर टाइम में या आज भी जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, जिन्हें अभी इन सारे ये मीडिया से जो दूर है, they used to listen to stories while sleeping. उन्हें कहानी सुनाओ तो उन्हें नींद आती है. एंड कहानी सुनाने का काम कौन करता है? मदर एंड द ग्रैंड मदर. सो अब्दुल कलाम जी की लाइफ में जब इन हिज यंग एज, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, उन्हें और उनकी फैमिली के बाकी बच्चों को उनकी मदर और ग्रैंड मदर कौन सी स्टोरी सुनाती थी? द इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड द लाइफ ऑफ प्रॉफिट्स. दीज वर द बेड टाइम स्टोरीज. One day, when I was in 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. Now he says, now the part of the teacher has come. He says, one day, when I was in the 5th standard, which standard? 5th standard, and at Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. एक नई teacher आए हमारी class में, and I used to wear a cap, which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramananda Shastri, who wore the sacred thread. Now he says, one day, he says, when I was in 5th standard at Rameshwaram Elementary School, एक नए टीचर आए हमारी क्लास में, एंड मैं एक ऐसी कैप पहनता था विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम. मुस्लिम्स की कुछ डिफरेंट कैप होती है, वो उन्होंने पहन रखी थी कि वो कैप एक पहचान थी दैट ही इज अ मुस्लिम. एंड ही सेज दैट आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो जस्ट नेक्स्ट टू हु? जस्ट नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री. एंड रामानंद शास्त्री जो थे वो क्या पहनते थे? वो एक सेक्रेट थ्रेड पहनते थे. आपने जनेऊ देखा होगा या जनेऊ सुना होगा. ब्राह्मण्स जो होते हैं वो अपनी चेस्ट पे एक सेक्रेट थ्रेड पहनते हैं, व्हाइट कलर का थ्रेड होता है, वो क्रॉस दी चेस्ट पहनते हैं उसको हम हिंदी में जनेऊ बोलते हैं. ठीक है, तो वो उन्होंने पहन रखा था. दैट मार्क, तो वो जनेऊ जो होता है ना, वो एक ब्राह्मण की पहचान होती है. ठीक है, सो दोनों चीजें डिफरेंस थी. एक की कैप उसे मुस्लिम मार्क कर रही थी, एंड एक का वो सीक्रेट थ्रेड उसे प्योर ब्राह्मण मार्क कर रहा था. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सिटिंग नेक्स्ट विद अ मुस्लिम बॉय. अब जो न्यू टीचर जो आए ना, वो थोड़ी सी ऐसी सोच के पर्सन थे that he was not able to tolerate a Hindu priest son sitting with a Muslim boy. And in accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramananda Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. He says, but वो जो टीचर थे ना, he जो था in accordance with our social ranking के हिसाब से, as the new teacher, उन्होंने देखा उस social ranking के हिसाब से, नए टीचर ने मुझे देखा. So it इस पूरी सिचुएशन को उन्होंने देखा, and he asked me
just to stand up, go and sit on the back bench. And I really felt very sad at this point. हमें भी लगेगा obviously. And he says, so does जो रामानंदा, जो उसके फ्रेंड थे ना शास्त्री, रामानंदा शास्त्री, उन्हें भी उतना ही बुरा लगा. ठीक है. एंड ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, वो बहुत सैड और डिप्रेस्ड लग रहे थे. एंड ही सेज, जब मैं शिफ्ट कर रहा था लास्ट सीट पे, आई सॉ एन इमेज ऑफ हिम वीपिंग फॉर मी, एंड दिस while I was shifting to the last row, this weeping image of him left a lasting impression on me. And ये एक lasting impression रह गया मुझ पे. And I really realized that what kind of friendship we have. एक friend को दूसरे के लिए कितना ज्यादा दुख हो रहा है. After school, we went home and tell our respective parents about the incident. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. Now he says, after the school we went home and हमने अपने respective parents को ये पूरा incident बताया. And ये incident सुन के रामानंदा शास्त्री के जो father थे, he was a priest of the Rameshwaram temple, the highest priest. Now what he did, उन्होंने उसी समय उन teacher को summon किया, that is he called for the teacher, बुलाया, and in the presence of these children he told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of these innocent children. And he bluntly asked the teacher that either you say sorry or apologize to the children, or you can quit, leave the school and even leave this island and go away from this place. So listening this, not only the teacher just regret what he did, his behavior, but in us, but the strong sense of conviction, that is the strong sense of opinion or belief Lakshmana Shastri conveyed, उससे ultimately it reformed this young teacher. And उनके दिमाग से ये जो bad thoughts थे ना about the social inequality, वो जो thoughts थे, they were eliminated from his mind. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. And however, he says, my science teacher, Shiva Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. And he used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. And on the whole, he says कि जो small society है ना रामेश्वरम का, it was very rigid in the terms of segregation of the different social groups. However, he says that my science teacher, Shiva Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, ठीक है, बहुत ही conservative wife थी उनकी, was something of a rebel. And वो अपना best करते थे just to break this social barrier so that people जो अलग अलग backgrounds के थे ना, they could mingle easily. And he used to spend hours with me. And वो हमेशा मुझे कहते थे, कलाम, I want, मैं चाहता हूँ that you should develop so that तुम इतने पार पे हो ना with the highly educated people of the big cities. I really want you to be the highly educated people of the big cities. And one day he invited me to his home for a meal. एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने के लिए बुलाया. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. He says, कलाम बता रहे हैं कि जो शिवा सुब्रमण्या की जो वाइफ थी ना, she was just horrified. Even at the idea, ये बात सुन के she was horrified कि एक मुस्लिम बॉय आने वाले हैं, is invited to have a dinner with us, हमारे ritually pure kitchen में. Ritually pure कहने का मतलब kept protected from all outside influences for the observance of the religion. And she refused to serve me in her kitchen, and she says, मतलब she refused कि मैं अपने किचन में बिठा के इन्हें खाना नहीं खिलाऊंगी. Earlier it was a trend कि सब किचन में बैठ के ही खाना खाते थे. At present also some families had the trend, but nowadays we have dining tables in our home और हम अपने dining table chair पे बैठ के ही अपना breakfast, lunch, dinner सब हम वहीं पे लेते हैं.
सो बट अर्लियर जब ये डाइनिंग वाइनिंग नहीं होते थे, पीपल यूज टू सिट ऑन द फ्लोर, स्क्वेटेड ऑन द फ्लोर, और वो वहीं पे बैठ के अपना खाना खाते थे. सो इट वॉज अ ट्रेडिशन कि सब किचन में ही खाते थे. सो शी रिफ्यूज दैट आई एम नॉट गोइंग टू सर्व दिस मुस्लिम बॉय इन माई रिचुअली प्योर किचन. Shiva Subramanya Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hand and sat down beside me to eat his meal. अब इस सिचुएशन में he was such a sensible man, शिवा सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने बिल्कुल बहस नहीं की, ना ही वो गुस्सा हुए अपनी वाइफ से, बट इंस्टेड उन्होंने अपने हाथों से मुझे सर्व किया एंड अपना खाना भी जस्ट मेरे बिल्कुल पास में बैठ के ही ऑल्सो हैड हिज मील. उनकी वाइफ ने देखा, हिज वाइफ वॉचेस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, वो किचन डोर से पीछे से हमें देखती रही. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Shiva Subramanya Iyer invited me to join him for dinner the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Shiva Subramania's Iyer wife took me inside her kitchen and served me food with her own hand. Now see the change that has come. He says, उनकी wife हमें kitchen door के पीछे से ना, she was continuously observing, and I really wondered whether she observed the way, ठीक है, any difference in the way कैसे मैंने rice खाए, how I drink the water, or how I clean the floor after the meal. And when I was leaving his house, Shiva Subramanya Iyer, he invited me to join him for dinner again the next week, and I was very hesitated because of whatever happened at the present day today. So he told me that Abdul, do not get upset, ये कहते हुए that whenever you decide ना that you have to change the system, ऐसी problems को आपको confront करना पड़ेगा, but इससे आपको hesitate नहीं होना, just confront them with full energy and full sensibility and with a big heart. And when I visited his house the next week with a big broad mind, आपके इस चीजों को confront करना होता है. So next week when he again visited his house, there was a big change. And what was the change? Shiva Subramanya Iyer's wife, she took him inside her kitchen and served him food with his own hand. Now you can see social changes that are being coming. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. Now during this time, Second World War was over and India का जो freedom था, it was imminent, and Gandhiji declared that now Indians will build their own India. By with this statement we can say, ये इतना बड़ा statement गांधी जी ने दिया, declared by Gandhi ji, the whole country was filled with unprecedented optimism. पूरी जो हमारी country थी ना, उनके अंदर मतलब हम बोलेंगे कि इतना great unprecedented means जिसे कोई और suppress नहीं कर सके. It was a great kind of positivity जो सबके अंदर fill हो गई थी. And I asked my father, मैंने अपने father से पूछा for permission to leave Rameshwaram. For a permission for what? To leave Rameshwaram and study at the district headquarter, and that I am going to study at the district headquarter in Ramanathapuram. That मैंने अपने फादर से परमिशन लिया that I am going to leave Rameshwaram and I am going now to study at the district headquarters in Ramanathapuram. So आज इसको हम यहीं तक करेंगे. The remaining part, okay, very small it's left. Let us complete it. Okay. He told me as if I thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. मेरे फादर ने मुझे बोला, अब्दुल, I know तुम्हें जाना पड़ेगा just to have a good growth for yourself. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? क्या एक seagull अकेले across the sun fly नहीं करता without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. उन्होंने एक अब उनकी मदर को क्या उन्होंने एड्रेस किया, टू द हेजिटेंट मदर, दैट खलील गिब्रान, योर चाइल्ड आर नॉट योर चिल्ड्रन. तुम्हारे चिल्ड्रन जो है ना, वो तुम्हारे चिल्ड्रन नहीं है. दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्जिंग फॉर इटसेल्फ. वो उस लाइफ के भी सन एंड डॉटर्स हैं जो जिंदगी उनका इंतजार कर रही है. लेट देम गो एंड लिव देयर लाइफ. दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू. वो आप में से आते हैं बट आपसे नहीं आते हैं.
You may give them your love but not your thoughts. Just give your children your loves, but अपने विचार उन पे मत थोपो, वो उन्हें मत दो, for they have their own thoughts, because उनके पास उनकी खुद की thinking है, उनके खुद के thoughts हैं. So let them go and live their life, and let them enjoy and do whatever they wish to do in their life, because the life is waiting for them. By APJ Abdul Kalam, an extract from the Wings of Fire. किन्होंने लिखा? ये APJ अब्दुल कलाम ने एक Wings of Fire जो उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी है उसमें से एक एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ा. So how is it? I hope nice. So remaining इसकी जो exercise है and the beginning of the new chapter will be done in the next class. For this class, this is all. Just go through it, read it well. If there are any queries, you can ask me personally, और आप हम मुझे next class में कल भी आप उन queries को पूछ सकते हैं.